दुनिया के कई देश जो नहीं होने देना चाहते हैं, शायद अब वो होकर रहेगा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने जिसे अंजाम को 500 से ज्यादा दिन तक टाले रखा, वो अब मुमकिन दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन जंग में अब कई ऐसे फैक्टर सामने आ रहे हैं जिससे यूक्रेन की हार तय नजर आ रही है। काउंटर ऑफेंस की शुरुआत तो यूक्रेन ने जंग में बढ़त बनाने के लिए की थी, लेकिन अब अंजाम बिल्कुल इसके उल्टा नजर आने लगा है। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ और नाटो देश अब हथियारों की सप्लाई करने में लाचार नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन को मदद के लिए पाकिस्तान तक से मदद मांगनी पड़ी। यह रिपोर्ट देखिए। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। न हथियार बचा, न उतने सैनिक बचे और न ही हथियारों का बड़ा स्टॉक मिलने की उम्मीद बची। जब से युद्ध के 500 दिन पूरे हुए हैं, तभी से युद्ध में हर दिन रूस और ज्यादा हावी होता जा रहा है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के लिए जितना हथियार भेजा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बारूदी आग में भस्म हो चुका है। पुतिन को भी अब जीत करीब लग रही है। पुतिन ने दुनिया को बताया है कि पश्चिमी देशों से भेजे गए तमाम साधन रूस के सामने शक्तिहीन साबित हुए। यूक्रेन के हालात पर पश्चिमी देशों में घोर निराशा है और यही वजह है कि अब नेटो देश यूक्रेन में और गोला बारूद बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वॉर जोन में हालात बदलने के बाद वहां से आने वाली तस्वीरें भी बदल गई हैं। रूस की आर्मी यूक्रेन के तमाम ठिकानों पर अटैक कर रही है। हर बीतते वक्त के साथ यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन बाख्मुत को रूसी कब्जे से छुड़ाने की मशक्कत कर रहा है, लेकिन रशियन ड्रोन इस इलाके में यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं। नेटो देशों ने यूक्रेन के सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स की सप्लाई की है, लेकिन रूस ड्रोन की मदद से लगातार आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट कर रहा है। बाख्मुत के करीब जिस आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट किया गया, वो यूक्रेन के सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाने जा रहा था। यूक्रेन के आसमान में एक बार फिर रूस का घातक ड्रोन हंटर नजर आया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस ड्रोन को बार बार टेस्ट कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर 3 टन का बम गिराया जा सके। दावा यह है कि ड्रोन 25,000 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। दावा है कि रूस का यह ड्रोन अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की सेना और उसकी आर्टिलरी को खत्म करने के लिए रूस आसमान से दुश्मन का शिकार कर रहा है। यह रूस का KA-52 एलिगेटर। रूस की हेलीकॉप्टर ब्रिगेड यूक्रेन के उन ठिकानों के ऊपर उड़ान भर रही है जहां यूक्रेन का सैन्य ठिकाना है, लेकिन एयर डिफेंस की तैनाती नहीं है। रूस ने एक बार फिर ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू किया है। लेजर बीम की मदद से अटैक करने वाले बम से रूस के जेट बहुत दूर से ही सटीक निशाना लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन के हथियारों के गोदामों को तबाह करने के लिए किया गया है।
रात के वक्त ये धमाका ब्रिटिश M58 माइक क्लिक माइन क्लियरिंग का है। M58 माइक क्लिक एक ब्रिटिश रॉकेट प्रोजेक्टेड माइन क्लियरिंग लाइन चार्ज। इस ब्रिटिश हथियार की मदद से यूक्रेन के सैनिक ज़पोरिज़िया इलाके में लगाई गई माइंस को नष्ट कर रहे हैं। रूस ने इस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों का रास्ता रोकने के लिए बड़े पैमाने पर माइंस लगा दी। नेटो देशों की बेरुखी के बाद यूक्रेन बेचैन। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हथियारों की मांग लेकर पाकिस्तान पहुंचे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार देने का भरोसा दिया है। पाकिस्तान हथियार देने के लिए किसी तीसरे देश के रूट का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन को हथियार देकर पाकिस्तान जंग में कमाई करने का मौका तलाश रहा है। पाकिस्तानी हथियार कंपनियों ने सरकार पर दबाव बनाया है। रूस को भी इसका अंदाजा है और रूस ने पाकिस्तान को इशारों में चेतावनी भी दे दी। पाकिस्तान इस जंग में दोनों ओर से मुनाफा कमा रहा है। जंग के दौरान पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जल्द ही ब्रिटेन यूक्रेन को FV-103 स्पार्टन आर्मर्ड व्हीकल की सप्लाई करेगा। यूक्रेन में आर्मर्ड व्हीकल की भारी कमी के बीच ब्रिटेन से 30 दिनों के भीतर स्पार्टन की सप्लाई की जाएगी। हालांकि भारी नुकसान के बीच ब्रिटेन की ये मदद बेहद मामूली है, लेकिन आर्मर्ड व्हीकल से यूक्रेनी सैनिकों को जान बचाने में मदद जरूर मिलेगी। बीस जुलाई को यूक्रेन पर कई बड़े हमले हुए। मिकोलेव में 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रशियन अटैक से एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इमारत में मौजूद 4 लोग और 5 बच्चे जख्मी हो गए। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने बाखमुत में रशियन फोर्स को घेरने की कोशिश की है, लेकिन रूस की सेना की भारी तैनाती की वजह से एक बार फिर बाखमुत में यूक्रेन को अपने कई सैनिक गंवाने पड़ सकती हैं। 20 जुलाई को रूस ने बाखमुत, कुपियांस्क, लीमन, बाखमुत और अवदीवका में यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंस की सबसे बड़ी तैयारी ज़पोरिज़िया और डोनेट्स्क में की थी, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने का पूरा इंतजाम किया था। नतीजा ये हुआ कि रूस को इन दोनों जगहों पर अपने कई सैनिकों के साथ ही भारी तादाद में हथियारों को गंवाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी डोनेट्स्क में मौजूद रूस की वोस्टॉक ग्रुप ने यूक्रेन के एक काफिले को उड़ा दिया। वोस्टॉक ग्रुप के हमले में यूक्रेन के कई हॉवित्जर और गाड़ियां नष्ट हो गए। भीषण जंग के बीच तबाही के आंकड़े का कुछ ही हिस्सा दुनिया तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा ही सिलसिला जारी रहा तो पुतिन का यूक्रेन मिशन बहुत जल्द कामयाब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।